तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने इंग्लिश में लगातार आपकी तैयारी कराई और मेहनत रंग लाई। ये पेपर हुबहू वैसे ही आया है जैसा मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में बताया भी था। अब संस्कृत के लिए भी अपन बेटा 3 से 4 पेपर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा सेट ए। ये अपन ठीक है आराम से सोल्व कर रहे हैं। आप तो मुझ पर भरोसा करो, संस्कृत में मैं आपको अच्छे नंबर दिला दूंगा। बहुत ही सिंपल सा सड़े सा क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। बाकी प्रॉपर ढंग से क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, जो जो चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, मेरी तरफ से भी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। बालक कस्य रूपम इति कस्य विभक्ति अस्ति। तो बालकस्य में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, सप्तमी में, तृतीया है कि षष्ठी है? तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा ना वो षष्ठी विभक्ति का रहेगा। कौन सा रहेगा? षष्ठी विभक्ति। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप कौन सा है? तो राजा नम आ जाएगा। यदि हम बात करें सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो सप्तमी विभक्ति रूपम आ जाएगा पितरी, ठीक है। इसके बाद में आपका ये अगला है चतुर्थे विभक्ति रूपम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति का रूप है तो बाल का यहां से आंसर रहने वाला है। और जीवनम दुर्वाहम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वाहम अस्ति। अधो लिखितेषु अव्यय नास्ति। इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? देखो अपि, ठीक है, अत्र, कदा, ये सब अवयव है, लेकिन परा जो है ना वो एक आपका अवयव नहीं है। अगला है यहां पर बहुत ही सिंपल से रिक्त स्थान है 6। चतुरः काका इतनयो पदियो विशेषणम अस्ति। यहां से चतुरः पहले का आंसर आ जाएगा। ये पहला जो है ना ये चतुरा का है। दूसरा है आमंत्रणम अक्षरम इतनयो पदियो विशेषणम पदम अस्ति। देखो अब इसमें हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बहुत सारा सिंपल है। देखो यहाँ चतुर काका इतने, इनमें से विशेषणम की क्या नहीं वो छाटने के लिए, तो इसमें ऊपर ढूंढ लो इस लाइन के अक्षर, बस कहाँ है चतुरा है, इसके ढूंढो क्या है क्या कहीं ना कहीं, हाँ है ये आमंत्रण है, ये दूसरा हो गया। सही मारा नहीं है? एक दो रिक्त स्थान तो हूबहू वैसे के वैसे मिल जाएंगे आपको। तीसरा है सलितम इतस्य पर्याय पदम। तो जो शीतलता प्रदान करे वो क्या कहलाता? तो जली तो है। पत्नी का पर्याय पदम क्या है? तो पत्नी का पर्याय पद है आपका पर्यायवाची मतलब भार्या। दनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम। दनवाय का विलोम पद कौन सा रह जाएगा? दानव है तो ये मानव। और संपत्तो का विलोम शब्द आ जाएगा विपत्तो। तो ये आपका छठा हो गया। कर पाओगे आराम से बढ़िया से। इसके नोट्स और पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अभी भी आप मैथ्स के लिए क्लास अटेंड नहीं करो। संस्कृत तो है जो है, लेकिन मैथ्स के लिए क्लास बेटा प्रॉपर तरीके से अटेंड करते चलो। मैंने एक वीडियो डाल दिया है चैनल पर, देख लेना है। और यदि बाद में देख रहे हैं तो जब तक प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। मैथ्स के लिए प्रॉपर क्लास दूंगा, प्रॉपर, ठीक है। संस्कृत तो थोड़ा बहुत अपन कर लेंगे जैसे तैसे कर के, बहुत सारे बच्चों का संस्कृत नहीं है तो वो क्या करेगी, तो वो डायरेक्टली मैथ्स की तैयारी करो आप, ठीक है। यहां पर देखो अग्नि दत्ता का आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो ये आपका क्या पहला तत्पुरुष समास। इत्यादि का आ जाएगा यन संधि। गायिका का आ जाएगा अयादि संधि। चौरात भयम का आ जाएगा पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्रा नरेंद्र होता है और इसमें संधि जो है ना वो होती है गुण संधि। राम लक्ष्मणों का आ जाएगा द्वंद्व समास। हो गया था? हो गया भैया? नहीं हुआ? पक्का? एक कदेन उत्तरम, ठीक है। आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति बेटा। तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लिया प्रत्यय है। कौन सा है? लिया।
लिय प्रत्यय का एक उदाहरण में तो भैया आगत्य लिख दो खुद ही, या फिर प्रदाय लिख दो, जो जमे वो लिख दो। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, टाप है। केशाम संपत्तो चा एक रूपता महताम, कुशलवो कम उपसृत्य प्रमता, तो रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, तो मातु। मातु हो गया। आम नाम में सीधा सेट अपन डायरेक्टली बता देते हैं आपको। यहां पर हो जाएगा बेटा ये आम, दूसरा जो रहेगा ना वो आपका रहने वाला है, ये भी हो जाएगा आपका आम, तीसरा ना है, चौथा और पांचवा और छठा आपका आम आम रह जाएगा। हो गया। अब देखो यहां से अपन बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की, तो मैं समय बर्बाद आपका ना करते हुए मैं आपको सीधा सा उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा आपको सीधा सा इसका। ये आपका हो गया है, ये यहाँ पे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका दिया हुआ है, किमर्थ कवि किमर्थ प्रकृते संरक्षणम। मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि समय कम है। देखो यहां पर देखो, ये कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। देखो कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, ठीक है, किस लिए भाई साहब, तो अत्र धरातले, अत्र धरातले जीवित दुर्वाम, ठीक है, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, ये हो गया आपका। कर पाओगे। लोके महतो भयात का मुच्यते, लोके भयात का मुच्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिमाना। क्या जाएगा, बुद्धिमाना, ये लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ये यहां से आपको देख सकते हैं भैया, है हो गया। 7वें के बाद में आपका ये 8वां 9वां हो जाएगा, यहां पर देखिए कर पाओगे बढ़िया से, ठीक है। अब यहां पर अपन इनको देखते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये तो इतना हो गया। क्वेश्चन जो 11 है उसमें क्या जाएगा, यहां पर ये चत्वरे है ना, इसको हटा के कुत्र लिख देना है। क्या लिख दोगे, कुत्र। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, तो मयूर, इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो मयूरस्य प्रकृति नृत्यम कस्या आराधना, तो ये प्रकृति हटा के ये पूरी लाइन लिख देना, ठीक है, कर पाओगे। जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते, तो कस में आ जाएगा सुताई को हटा के। समझ में आया तो करो हाँ। अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति, तो भवान कुतः भयात पालयति, ये बात किसने किसको कही, तो श्रृंगाला ने व्याघ्रम को कही थी। दूसरे में आपका आरक्षी ने अभियुक्तम को कहा। तीसरे में आ जाएगा काका वानरम। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़े सा कॉन्सेप्ट को अपन आगे जो चर्चा नंबर का ना उन पे फोकस करें। ये तो आप रट सकते हो और याद भी कर सकते हैं। श्लोक आपको करना है, 2 नंबर पक्के हैं। कहाँ के करोगे, लो जी मैंने बता दिए, यहाँ से करना है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता, उदये सविते रक्तो रक्त तम ये तथा। कोई से भी 2 करना है, कोई इशू नहीं है ना। ये आपके यहाँ पर छोटा हो गया। चलिए अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखिताम अशुद्ध वाक्या अशुद्ध कारक वाक्या नाम शुद्धि करनिया। देखो सीता रामस्य सह वनम गच्छति, रामस्य हट जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा रामेन, तो पूरा लिखना है, पता चले कि रामेन लिख के आ जाओ। अपन लिखेंगे पूरा, सीता रामेन सह वनम गच्छति,
बोलो हाँ। माता बालकम दुग्ध ददाती, तो बालकम नहीं आएगा, बाल काय, माता जो बालक को दूध देती है। ठीक है। अहम दुग्धम रोचते, तो अहम नहीं आता है, महाम, महाम दुग्ध रोचते। नावाह तड़ागम अस्ति, तो तड़ागे आ जाएगा। ये मैंने पहले से भर भी दिए हैं बहुत सारी चीज़ें। आया समझ में तो बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें क्या है, रिक्त स्थान रहेंगे फिर से 2 नंबर के, 4 दिए रहेंगे, कोई से भी 4 करना है आपको, 6 भी रहेंगे तो पूरे कर देना, के जाइए उसमें अपना। जीवनम दुर्वाहम अस्ति, तो अत्र, पहले में अत्र भर देंगे। दूसरा जो है इसके अंतर्गत स्थित प्रज्ञा आ जाएगा। तीसरे में वाच्यम भर देना है। चौथे की बात करें तो प्रथमो, और 5वें में राजपुत्र, और 6ठे के अंतर्गत आ जाएगा भ्रसम। समझ में आ गया है पक्का। अब है घटना क्रमानुसार, ये घटनाक्रम है। तो पहले में आपका भयात पाल्यति, देखो ट्रिक बता देते, इसमें से आगे आगे के जो पीछे पीछे की लाइन है ना, उनको याद रखना है। भवान कुता भयात पाल्यति, तो भयात पाल्यति, गुड़ प्रदेशम, गम्यताम, और स्वा सत्वरम। कर पाओगे, ये तुम्हारे स्तर से याद कर लेना। चलिए, इसके बाद में इसी का अथवा वाला ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका 2 नंबर के आएंगे, आपके वाक्य परिवर्तन करो, तो मैं अंत में इसको समझाऊंगा। अब जो मुद्दा है, यहाँ से जो ये क्वेश्चन है ना, ये फ्री के नंबर है। अब मैं इनको तरीके से बता देता हूँ आपको, तरीके से, ताकि हमारे बच्चों का नंबर यहाँ से 1 नंबर भी नहीं कटे। बाकी उधर का तो आप कवर कर पाओगे, यहाँ से दिक्कत आती बच्चों को, तो मैं किस लिए हूँ फिर। देखिए 3 नंबर तो ये हो गया, गिनना नंबर आप 3 नंबर हो गया 18 में, और ये 3 ही नंबर, ये 3 ने 3 6, 6 के बाद में आपका हो जाएगा 3 तिया 9, हो गया 3 तिया 9, ये हो गया 3 तिया 9 के बाद में आपका हो जाएगा ये 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो गया आपका, 9 और 4 जल्दी से बोलो, 9 और 4 हो गया 13, 13 के बाद में आपकी अवकाश 4 नंबर की, 13 और 4 कितना हो गया अपना, 13 और 4 हो गया आपका 17, 17 और 4 हो गया 21। अब ये 21 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं अब आराम से धैर्य से अपन समझेंगे। ठीक है, तो भले ही समय लगेगा, 10 मिनट 12 मिनट लगेगी थोड़ी सी, लेकिन अपन इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले तुम्हारे सामने इस तरह का पैसेज आएगा, देखो ध्यान से ना, ये पैसेज आ गया, बोलो हाँ। अपन इंग्लिश में इसको पैसेज कहते थे, अब यहाँ पर हो गया गद्यांश। तो गद्यांश जो रहेगा ना, इसी में इसके उत्तर छिपे रहेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ जो है ना, उसको थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना पढ़ लेना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं, देखो, अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामा, ठीक है, अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामा, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र दर्दसा। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चों को क्या हिंदी अनुवाद नहीं रहेगा, तो हिंदी अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा टुटला फुटला पढ़ रहा है ना। ये जो आजमाओगे ना मेरा काम, तो पक्का विश्वास मानो कि ये जो मैंने नंबर गिनाए अभी हाल है ना, इसमें से आराम से आपको मुश्किल से 1 आधा नंबर कटेगा, पूरा नंबर फ्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पढ़ लिया। सा व्याघ्र माग गच्छतम, ठीक है, व्याघ्र मा गच्छतम दृष्ट्वा, ठीक है, धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जागता, जागत जगात थोड़ी, कथ मेके कसो व्याघ्र छनयान कलहम क्रुथा आई मेका स्ता विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्ये द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। ठीक है, अब इस तरीके से अपन ने जैसे तैसे इसको पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में सबसे पहले अपन को पहला क्वेश्चन देखेंगे, देवो लाख्यो ग्रामः को वस्ति स्म। ठीक है, देवो लाख्यो ग्रामः को वस्ति स्म। अब देखो ध्यान से, कौन निवास करता था, जल्दी से आप खुद ही उत्तर बताओ। ठीक है, देवलक्ष्यो ग्राम में कौन वस्ति स्मा था, तो ये जो वस्ति स्मा है, इसमें आपको यहाँ पर ये जो को लिखा है ना, इसको हटाना है,
और यहाँ पर देखो लिखा है राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ती इस्मा। समझ में आई? हाँ नया ना, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पहले का आंसर। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है, कोई बच्चे क्या करेंगे यहीं से पूरा लिख देंगे, तो बिल्कुल उसके भी नंबर मिल सकते हैं, पर अपना दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। देखो देवलख्यो ग्रामे कौन निवास करता था, तो देवलख्यो ग्रामे ये भी लिखना अपने को शब्द आगे का, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन हटा के यहाँ से ये पूरा लिख देना है। समझ में आ गया? हाँ बोलो हाँ। तस्य भार्या का आसित, तस्य भार्या का आसित, देखो उसकी भार्या कौन थी। अब यहाँ पर पूछा है कौन थी, तो तस्य भार्या ये लिखा है यहाँ, तस्य भार्या बुद्धिमती, पुत्र द्योपिता, यानी पुत्र दो पुत्र पितृगृह, उनके पिता के घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो भार्या का जो नाम है ना वो बुद्धिमती है। क्या नाम है? बुद्धिमती। तो ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर का हट जाएगा और का की जगह पर आपको लिख देना है, पूरा लाइन लिखना है, तस्य भार्या बुद्धिमती। देखो आराम से करोगे ना तो समझ में आएगा, जल्दी जल्दी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जैसा लिखा है उसमें बुद्धिमती। तस्य भार्या बुद्धिमती अस्ति। सा कम दर्द सा, उन्होंने क्या देखा। ठीक है, तो सा देखो सा यहाँ पे ढूंढोगे ना तो सा एकम व्याघ्रम दर्द सा, सिंपल सा है। देखो कितने सिंपल है ना, ये तीसरा आ जाएगा यहाँ पर। ये पूरा वैसे का वैसा टिप टाप का यहाँ से लिख देंगे कि सा, ये प्रश्न को देखो कम की जगह पे एकम व्याघ्रम आ जाएगा और दर्द सा आया सही में। चौथा जो है सा किम जगात। ठीक है, अब जगात वर्ड ढूंढो, कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा है। ठीक है, सा किम जगात, तो जगात ने क्या कहा था मतलब, तो कथ में कैसो। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सा किम, तो यहाँ से आपको पूरा देखो, यहाँ से ये जो शब्द लिखा ना ये यहाँ से लिखना शुरू करना है, तो कुरुथा तक आता जाना है। कहाँ तक? कुरुथा तक। ये कौन सा आपका हो जाएगा? ये 4th नंबर का हो जाएगा, है ना। पूरा लिख दोगे और सा लिख के ये कीम हटाना है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, नहीं पढ़े पढ़ लेना तो ये ऐसा कैसा टिप टाप के नहीं, ये ऐसा कैसा लिख के आ जाना। और ये अंत में इति 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 सा जगात हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी लिख सकते हैं अपन पूरा। राजपुत्रः इतस्य समास विग्रह कुरुत। अब ये आंसर नहीं मिलेगा, अब इतना तो आप भी जानते हैं। तो राजपुत्रा का आपको समास विग्रह करना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर समास विग्रह, इसमें आ जाएगा राज्ञः पुत्र। आया समझ में? तो बोलो हाँ, पक्का हो गया। चलो तो यहाँ पर अपन इतना ये कर देते हैं। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने आपको एक पोस्ट भी करी थी पहले कि हाँ यदि आप वास्तव में 2 से 3 घंटे की क्लास अटेंड करोगे तो पक्का विश्वास करो 75 नंबर पूरे आएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको पूरा विश्वास कर लीजिए, आप भले ही मानो भले ही मत मानो, जिनको बच्चों को मेरे पर भरोसा है ना वो तो करेंगे करेंगे। भले आप तरह तरह के कमेंट करो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेटा आप यहाँ पे ना अपने को फ्रॉड कह रहे हैं, फेक पेपर कह रहे हैं। तो बाबू मैं कोई असली पेपर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं देता हूँ सैम्पल पेपर। 6 तरह के सैम्पल पेपर दूंगा और उसमें से यदि 75 के 75 नंबर नहीं आए ना इस बार, तो हिंदी में पूरा आया था, इंग्लिश में बेटा क्लास पूरी अटेंड करी थी 3 घंटे की तो उसको तो पूरा आया। अब 10 मिनट देख के जा रहा है एक वीडियो, तो भैया क्या असली दे दूँ क्या सामने? भैया असली है पर इन 6 में मिक्स है। बहुत है, इतना ही बहुत है आपके लिए। बाकी आप समझदार हैं, इशारा थोड़ा समझा करो, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा, विश्वास करो पक्का। भगवान कसम कह दूं यार, और क्या कहूं तुम्हारे लिए, भगवान से बढ़ के तो नहीं है जमाने में। भगवान कसम पूरे का पूरा पेपर बैठेगा, क्लास पूरी अटेंड करोगे तो। नहीं तो भाई साहब इतनी क्लास करके जाना है तो अभी भी मौका है, कहीं ढूंढ लो कहीं मिल जाए तो। बाकी मेरे पास तो भाई साहब 6 तरह के पेपर दूंगा और उसी में से पूरे का पूरा बैठेगा। चलिए दूसरा इसी के नीचे वाला है, बहुत ही सिंपल है। सेम इसी तरीके से अपन ने ऊपर छाटा ना, इसी तरीके से नीचे वाला भी रहेगा। अब नीचे वाले के लिए मैं देखो डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, ज़्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं, समय बर्बाद ना करते हुए। देखो का भूरी परिश्रम्य कश्चिद वित्त मुपार्जित वान। देखो अब यहाँ पर देखो परिश्रम भूरी ये पूरा आ गया है,
तो ये देखो पूरे का पूरा आंसर देखो, यहाँ भूरी लिखा है, परिश्रम में आ जाएगा, कश्चिद विपुर्जितवान, तो यहाँ तक तो आ गया है, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आंसर है। और क्या है, सिंपल। कर पाओगे, बोलो हाँ। दूसरा जो है तेन, तेन कथम कुत्र चा स्वापुत्रम प्रवेशम दाप ये तुम सफलो हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वहीं का वहीं लिखा, देखो तेन, तेन आ गया, कुत्र, कुत्र कथम आ जाएगा, तो कथम कुत्र चा ये हो गया पूरे का पूरा सफलो जाता, लिख गया। देखो देखो देखो, प्रवेशम दापयुतम सफलो जाता, तो ये तेन वाले से यहाँ तक पूरा टिप टाप के लिख के आ जाना है। कर लोगे, बोलो हाँ। तीसरा है एकदा सा पिता कथम व्याकुलम जाता, हो गया। तो ये तो हो गया दूसरा। अच्छा हाँ, एकदा, एकदा सा पिता, ये ढूंढो, कहीं ना कहीं ये मिलेगा, एकदा सा पिता, तो ढूंढते, दो तो हो गया ऊपर, नीचे वाला ढूंढो जल्दी जल्दी, एकदा सा पिता ये रहा यहाँ पे, ठीक है। पूरे का पूरा वैसे के वैसा टिप टाप के वापिस, गा नंबर का है ये, ठीक है। तो एकदा सा पिता कथम, कथम व्याकुलो जाता, तो ये यहाँ हो गया। तो ये एकदा से लगा के ये जाता तक, प्रश्न का उत्तर जाता है तो जाता हो गया अपना भी, ठीक है भैया। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। चौथा है किमर्थम सा बसयानम विहाय पदाति रेव प्राचलत, घा नंबर का है। तो इसमें ढूंढो अपन ये पदाति रेव, और ये शब्द ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये लिखा देखो, पदाति रेव प्राचलत, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अपना किमर्थ वाला है, तो ये परमार्थ है, परमार्थ कस्यन पीड़िता, देखो बाकी वैसे वैसे ही सा बहना है, तो ये हो गया अपना यहाँ से यहाँ तक। कौन सा हो गया, ये चौथा हो गया है। आया सही में तो हाँ करो पक्का। चलिए अब अगला देखेंगे, पांचवा जो है विहाय तस्मिन पदे प्रकृति प्रत्यय चा पृथक कुरुत। विहाय में आ जाएगा वी, वी धन हा धन ल्याप, ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय है। कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भैया। 3 ने 3 6 नंबर फालतू के नंबर है ये। अब मैं आपको इसका बेटा डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, है ना, डायरेक्टली आंसर देख लेते बाबू, क्योंकि समय कम हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बच जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, और यही इसके आंसर हो गए, यहाँ पर मैंने भर दिया। अब तुमको टिक मार्क करना है, कहाँ पे, इसमें से भरना है। कर लोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, ठीक है। अच्छा अब इसी के अथवा वाला भी इसमें से कर लेते, फिर आगे के अपन फिर समझेंगे थोड़ा सा, है ना। ये हो गया, पूरा भर दिया है पहले से ही, तैयारी आपके लिए प्रॉपर की है, सपोर्ट आपका चाहिए, मेहनत मैं कर रहा हूँ और आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। देखिए मैं रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलना या नहीं चलना वो किसका काम है, वो आपका काम है, इतना ठीक है भैया। ये भी हो गया आपका, देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम ना वायसः करी चा सिंहस्य बलम ना मुस्का। अब ध्यान से देखो, ये भी 3 नंबर का, ये भी आपका छांटने वाला ही काम है, बहुत ही सिंपल है। देखो अब उधर के तो 2 हो गए क्वेश्चन, 3 ने 3 6 नंबर पक्के हो गए। अब यहाँ से देखो, इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग यहाँ भी यूज करना है अपना। देखो क्या बोला है, का गुणम वेत्ति, या फिर ऐसा आ जाएगा पेपर में, या फिर गुणी किम वेत्ति। तो देखो का गुना वेत्ति, तो देखो ढूंढो, का गुना वेत्ति, तो गुणम वेत्ति लिखा है, तो ये लिखा गुणम वेत्ति, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। ये का हट जाएगा, और समझ रहे हो, का की जगह पर जाएगा गुनी। अच्छा अब यदि ये घुमा के इसको ऐसा पूछ लिया इसने कि गुनी किम वेत्ति, तो अपन में कुछ नहीं, यहाँ की कीम हट जाएगी, कीम हट जाएगी, गुणम आ जाएगा, गुनी गुणम वेत्ति। समझ में आ रहा है थोड़ा सा। बलम का ना हेति, सॉरी गलत बोल दिया, बलम का ना वेत्ति, तो देखो कहाँ लिखा है बलम, बलम का ना वेत्ति, देखो ये लिखा है, ठीक है भैया। तो बलम
का ना वेत्ती, तो दूसरे में जो आ जाएगा ना तो वो आ जाएगा बेटा ना वेत्ती निर्बला, निर्बला। दूसरे में क्या जाएगा आपका, ना हट जाएगा यहां से और निर्बला आ जाएगा। का वसंतस्य गुणम वेत्ती का ना वेत्ती, का वसंतस्य गुणम, कहाँ लिखा है वसंतनस्य वाला, ये तो पीका, पीका वाय वसंतस्य, पीका वसंतस्य, तो ये अपन लिख देंगे पीका या पीको, हो गया। पीको, बोलो जल्दी से। अब अगला उसी के आगे लिखा हुआ है वेत्ती का ना, ठीक है, वेत्ती ये लिखा ना, वेत्ती का ना वेत्ती, तो ये तो आपका हो गया इतना, ठीक है भैया। और काना वेत्ती जो है इसके लिए आपका जो अगला है ना यहाँ पर ये कहा जाएगा, देखो सबसे पहले नंबर पे तो ये अगला वाला ये हो गया, इसमें दो चीज़ पूछी है, यहाँ पर जो का लिखा है ना इसकी जगह पे पीको आ गया, और ये दूसरा जो का लिखा है ना इसकी जगह पर आपको यहाँ पर लिख देना वा या सहा, कर दोगे बाबू। सिंहस्य, सिंहस्य बलम किम ना जानती, सिंहस्य बलम की ना जानती, देखो करी चा सिंहस्य बलम ना मुस्का, चूहा जो है उसको कोई शेर के बल के बारे में जानकारी नहीं होती, तो ये ना जानती, तो ये किम जो लिखा है यहाँ पर किम, इतना तो आपको याद है कि प्रश्न कहाँ है, सिंहस्य बलम किम, तो किम हट जाएगा और किम की जगह पे क्या जाएगा मुस्का। अभी अगला और बताऊंगा ना उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा समय तो धैर्य तो करना पड़ेगा। कोकिल इतस्य पर्याय वाची शब्दस्य अत्र किम प्रयुक्तम, तो पिका, कोकिल का पर्यायवाची क्या है पिका मोर, और बलि किम वेत्ती, बलि किम वेत्ती लिखा है कहीं ना कहीं, बलि बलम वेत्ती लिखा है, ये बलि बलम वेत्ती, तो यहाँ से किम हट जाएगा और बलम आ जाएगा, इतना ठीक है। चलो इसके बाद में आपको देख सकते हैं यहाँ पर इसका अथवा वाला है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा बक सहस्त्रेन परि तस्य वारिस वरिसाना, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है ये भी, एक सरसा शोभा केन भवेत, सरसा शोभा केन भवेत, हो गया। देखो एकेन राजहंसेन लिखा है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसा भवेत लिख लिया, तो केन की जगह पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर केन हट जाएगा और एकेन राजहंसेन, ये एकेन राजहंसेन, ये पहला हो गया है। एकेन राजहंसेन कस्या शोभा भवेत, एकेन राजहंसेन कस्या शोभा भवेत, तो कस्या शोभा भवेत, तो ये किसकी शोभा है, तो सरसों की शोभा है, समझ रहे हो, सरसों या सरसा। सरसा या फिर अपने को सर साहा अपने को लिख देना है। चलिए अगला क्या है हमारा ना सा केन, तो देखो ये पूरा लिखा है यहाँ पर ना सा, तो ये पूरे का पूरी लाइन अपने को टिप टाप का यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है भैया। तो ये कौन सा नंबर हो गया अपना, ना सा केन वाला गा वाला है, गा वाला यानी कि तीसरा हो गया, कर पाओगे आराम से। चौथा में क्या दिया, देखो पूरी लाइन तो दी इसमें, ना सा परिस्थित वासीना, ये हो गया, आप केन हट जाएगा और केन की जगह पे ये बक लिखा ना, बक सहस्त्रेन, हो गया। राजहंसेन इतस्य पदस्य समास विग्रह कृत, राजहंसेन, ठीक है, इतस्य पदस्य समास विग्रह कृत, तो समास विग्रह जो है इसमें कुछ नहीं करना आपको, राजहंसेन का आ जाएगा राजहंसा, राजहंस, राज सॉरी राज्ञा है यार, गलती से मैंने रोक, राज्ञा हंस हंसम, ठीक है, राजहंस तेन, तो ये फिर ऐसा लिख दो, या फिर अपन, ठीक है, या फिर अपन लिख देंगे राजहंस
राजहंसम तेन, इसे लिख दो तुम तो, इतना सब होते बस कर पाओगे ना, अथवा की कोई जरूरत नहीं है। अब लिखा है आपका, देखो बेटा, संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम। ये भी सिंपल है, इसमें यह अपठित गद्यांश होता है और इसमें से भी उत्तरी छाटने रहेंगे, ये इनसे भी ज़्यादा सरल। देखो, संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार में अनेक दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानात एव समाजे नाना विकारा जन्म भवति, अज्ञानता ही समाज में विभिन्न प्रकार के जन्म देती है, मतलब अज्ञानता के कारण ही नाना प्रकार की जो उपद्रव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो उपद्रव है वो किसके कारण है? अज्ञानता के कारण है। तेषां मूले अशिक्षा एवं वर्तते, इन सब की जो मूल कारण है वो अशिक्षा है। वयम शिक्षायां प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारम हर्तुम सज्जा भवेम, वयम हम शिक्षा के प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, समय कम है इसलिए, बाकी आपको आंसर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, अस्य गद्यानस्य शीर्षक क्या, तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है बताओ, खुद ही आप खुद कर दोगे, अज्ञानात या अज्ञानम। अज्ञानम भी लिख सकते, कई लोग इसको अज्ञानात भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुखानाम मूल कारणम किम, दुखों का मूल कारण क्या है? तो ये लिखा, देखो यहाँ पे, दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम लिखा भैया, अज्ञानम। तो यहाँ पर मैं अपन लिखेंगे, ये कीम हट जाएगा और अज्ञानम आ जाएगा। समाजे अनेके विकारा कथम जायन्ते, समाज में जो अनेक विकार है उसका कारण क्या है? तो कथम, कथम कथम हट जाएगा और यहाँ पर है लिखा है अज्ञानात एव समाजे नाना विकारा जन्म भवति, तो यहाँ पर अज्ञानात है ना, अज्ञानता के कारण, तो अपन लिखेंगे यहाँ अज्ञानात, अज्ञानात। के उपद्रवा अस्मान परित्यंती, तो के उपद्रवा, तो के हट जाएगा और यहाँ पे देखो उपद्रव कहीं न कहीं है क्या? ये उपद्रवा, कौन सा ये उपद्रवा? हिंसा भ्रष्टाचार है, हिंसा भ्रष्टाचार, यहाँ से इतना कर देंगे और ये उपद्रवा अस्मान परित्यंती, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा है ये भैया? चौथा हो गया। तो यहाँ पर अपन चौथे में समझ में आगे नहीं आया पक्का। और पांचवा जो है आपका, अज्ञानात शब्दे का विभक्ति अस्ति, अज्ञानात में कौन सी विभक्ति है? तो अज्ञानात में आ जाएगी आपकी, ठीक है, अज्ञानाम पंचम विभक्ति। कर पाओगे भैया पक्का। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, इसमें अवकाश है, ठीक है, इतनी चीजें ठीक है भैया आपका है। अब ये अवकाश हो जाएगी यहाँ पर, ये अवकाश ऊपर वाली ही आएगी 100% श्योर, और संस्कृत भाषा का निबंध। चलिए, तो मैं पहले आपको ये अवकाश समझा देता हूँ थोड़ी सी, और फिर अपन निबंध कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे के सेट के ऊपर जाएंगे। चलिए, तो समझते हैं अवकाश को।